हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग किट्टू टिप्स कहानियों में आप सभी का स्वागत है। बहू से नफरत लेके आए हैं, कहानी को ज़रूर पढ़िएगा। बहुत अच्छी कहानी है और बताइएगा आपको कैसी लगी। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँगा। अत्यंत मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है। आप इस पर विषय पर आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभनव की मम्मी रामा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। जब तुम बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे करा दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा सिया को। रामा जी ने अभनव को बहुत समझाया, पर अभनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, न ही मैंने इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रामा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उनके बाद सिया ने अभनव से शादी करी। सिया दुल्हन बनकर अभनव के घर आई, पर रामा जी को सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था, और रामा जी ने उसे दिल से नहीं अपना पा रहे थे। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता। लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वो अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उनके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब रामा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज बहुत सुबह से ही सर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब रामा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रामा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव का पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे, रामा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर पे आई है, तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं, और देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़ और कितना नीचे दिखाओगी मुझे? आज तक मैं चुप रही हूँ क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार अपने सारे मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों कराई? क्यों पहले आपने मेरे पेड़ से शादी कराई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है, उसको आप मुझ पे छोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत करती होती है, तब ये बहू दोष बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे, और ये महसूस कराए कि वो भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ितदायक हो जाता है। सिया की कही हुई बातें रामा जी के दिल को झकझोर रही थी, और उन्हें मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय सिया को दिया। तो रामा जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरे प्रगति के पीछे रहता है। तेरे साथ तो तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब अभिनव ने कहा, माँ इस बार सिया का मांगलिक दोष मुझ पर और न ही मेरे तरक्की पर नहीं लगा, और माँ जब हम बुरी परेशानियों के श्रेय सिया को देते हैं तो अच्छे कर्मों का श्रेय श्रेय को भी सिया को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा सिया को जाता है। अभिनव ने हंसते हुए कहा। तब सिया बोली, अभिनव तो क्या तुम भी मुझे ऐसे ही समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं सिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को ये समझाना चाह रहा हूँ कि खुद
सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रामा जी बोले, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है। मुझे इन झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए आज मैं ये कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं सिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। ये सुनकर सिया आज बहुत खुश हुई थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष से साथ साथ बहु दोषी भी मुक्त कर दी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी।